राहुल गांधी, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई जय अंकल, भाई जय अंकल। यहाँ उपस्थित अपना काम भी बता दे, मैं वहां काम बोलने का सबको पता है। यहाँ उपस्थित रोड हल्के के पूर्व विधायक श्री सुखबीर परमाणा जी, उपस्थित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवानों और प्यारे बच्चों, आज आप सबको पता है हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसका सतर इस 10 साल की सरकार ने किस हद तक गिरा दिया है। आप सबने देखा 10 साल के अंदर कि भारतीय राजनीति और भारतीय नेता, जिनको बड़े सम्मान की दृष्टि से पूरी दुनिया में जाना जाता था, उनका सतर आज हमारे देश की जनता की नजरों में क्या है। आज कोई भी व्यक्ति और हमारे जनता से कोई भी आदमी उस लेवल की बात नहीं करना चाहता या अपने बच्चों के नाम तक नेताओं के नाम पर रखना नहीं चाहता। उस सब का मुख्य कारण क्या रहा? जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के दौरान जो धर्म आस्था का विषय होता था उसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया। जो जाति हमारे भाईचारे की मिसालें होती थी उन्हें राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आज देश के अंदर धर्म, जाति और भेदभाव और बंटवारे की जो राजनीति है उसने इस देश की राजनीति का बंटाधार कर दिया। और उसी के तहत इस देश में एक मुहिम जो भाई राहुल गांधी जी ने, हमारे श्री राहुल गांधी जी ने चलाई थी इंडिया गठबंधन के रूप में, आप सबने उसका असर देखा। यह तो एक दुर्भाग्य रहा हमारा, यदि मीडिया हमारा साथ देता और चुनाव के बीच में सिर्फ एक बार यह कह देता कि हम मुकाबले में है, तो उन्होंने तो 400 पार किया था, इंडिया गठबंधन 400 पार करके दिखाता। इसलिए आप लोगों को इन लोगों की राजनीति को समझना है। आप सबको राहुल गांधी जी और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की विकास और भाईचारे की राजनीति को आगे बढ़ाना है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो एक दुकान खोली है, आप सबको पता है उसका नाम क्या है। हमारा देश मोहब्बत का देश था, भाईचारे का देश था। तो इसलिए हमने जो है ना उनकी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए, विकास के मार्ग को आगे बढ़ाते हुए आप सबने राय विधानसभा से भाई जय भगवान अंकल को भारी से भारी वोटों से जिताना है, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का जो कुचक्कर और जो सिस्टम इस देश के अंदर चला हुआ है उस पर हम ब्रेक लगा सके और उनकी नफरत की दुकान पर परमानेंट शटर डाल सकें, ताला लगा सकें। इसलिए जरूरी है आप सबको बाहर निकलने की, एक बम्पर वोटिंग करने की, क्योंकि आप सबको पता है लूट और झूठ की सरकार है ये, इतनी जल्दी से जाने वाली नहीं है। इसको वापस भेजने के लिए आपको बहुत जबरदस्त वोटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना जबरदस्त वोटिंग हुए ये लोग आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। क्योंकि सबको पता है इस 10 साल के दौरान क्या हुआ है। लोगों ने मन से और भरपूर समर्थन के साथ हमारी पार्टियों को वोट दी, हमारे नेताओं को वोट दी, लेकिन इन लोगों ने अपने जो सिस्टम में जो गड़बड़ है, इनके जो प्रशासनिक सिस्टम इन्होंने बना दिया है, जो एक टेक्निकल सिस्टम इन्होंने खड़ा कर दिया है, इस देश के जो सिस्टम के अंदर इन्होंने अपना एक सिस्टम नया खड़ा किया है। और जो भी हमारे पास जो भी देश का सिस्टम था उसको एक तरह से हैंग करने का काम किया है, और उस सिस्टम को हैंग करने की वजह से ये लोग अपनी सरकारें बना पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इसको समझना है, आप लोगों को विचार करना है कि आप लोग वोट देते हो और हमारी सरकारें नहीं बनती। इसका मुख्य कारण क्या है वो आप अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसलिए अब जरूरत है आप लोगों को इनका जो 5 से 10% के बीच का जो घोटाला है उसको खत्म करने का। आप इतनी वोट मशीन के अंदर डालकर दे दो कि इनका जो है ना, जो इनकी कोशिशें हैं वो उसी टाइम नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि 5 से 10% का ही ये ज्यादा से ज्यादा मशीनों के अंदर घोटाला कर सकते हैं।
उससे ज्यादा ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबको भारी संख्या में भाई जयभान अंकल के पक्ष में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में, श्री राहुल गांधी जी के पक्ष में वोट करना है, ताकि इनकी नफरत की दुकान को हम बंद करके इस अपने राय विधानसभा क्षेत्र में मोहब्बत की दुकान खोल सकें। इस राय विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम खड़े कर सकें। आप लोगों ने देखा था 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस एरिया को चमकाने का काम किया था। आज हम कितने गांवों से निकल कर आए हैं, वो रोड जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तैयार कराए थे, आज उनको ठेके तक लगाने की इनकी औकात नहीं है। और ये जो बात करते हैं ना विश्व गुरु की, आप सबको अच्छी तरह पता है इनकी औकात क्या है, इन लोगों ने कहां तक इनकी पहुंच है। इन लोगों ने ये एक एक व्यक्ति, एक एक जो वोटर है उसकी जेब से लेकर उसके सिस्टम तक का नुकसान करने का काम किया है। इन लोगों ने एक, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे उसमें खिलाड़ी ले लीजिए, चाहे उसमें किसान ले लीजिए, चाहे उसमें आप मजदूर ले लीजिए, सभी का नुकसान करने का काम किया है। किसी को चंडीगढ़ में पीटा तो किसी को धरनों में पीटा, किसी को जंतर मंतर में पीटा, और जो ये नहीं कर पाए किसी को ईडी के थ्रू, किसी को सीबीआई के थ्रू जेल में डालने का काम किया। इसलिए आप लोगों को इनकी जो चालाकियां हैं और इनकी जो कुचक्कर की जो कुनीतियां हैं उनको समझना है, और अपनी वोट, एक एक वोट का सदुपयोग करते हुए इस जो नाकारा सरकार है इसको सही में जमना पार कराने का समय अब आ गया है। क्योंकि अगला जो समय है आप लोगों का समय है, क्योंकि यह समय या आप सरकार बदलोगे, आपकी सरकार आएगी, आप लोगों के विकास के काम होंगे। आपके सामने एजुकेशन सिटी है, आप सब देख सकते हो। 2-4 यूनिवर्सिटियां तो हुड्डा साहब के टाइम बनी थी, उसके बाद नई कोई यूनिवर्सिटी आई हो, आप जाकर देख सकते हो। जो यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन सिटी की सड़कें थी, चकाचक चमक सड़कें होती थी, लेकिन आज सारे खड्डे हो गए हैं। क्योंकि ये एक व्यवहारिक सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति भी कौन, जो हाई लेवल के हैं। आप अपने इंडस्ट्रीज एरिया को देखिए जाकर, जो हमारी छोटी यूनिट थी, हजारों यूनिट यहां से अपना काम धंधा बंद करके चली गई। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो औद्योगिक नीति है वो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए है। आम उद्योगपति, छोटे उद्योगपति, दुकानदार के लिए नहीं है। दुकानदारों की दुकानों पर आप जाकर देख सकते हैं, घाटे में काम चला रहे हैं लोग, मजबूरी है उनकी काम करना, क्योंकि और कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन उनके दिल से पूछे अब जाकर उन्होंने किया क्या है। इन्होंने एक जीएसटी, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सिर्फ 12% तक मैक्सिमम करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम वो विरोध करते थे, और आज ये 28% तक उसको ले गए। आम आदमी की जेब पर डायरेक्ट डाका डालने का काम किया इन्होंने। इसलिए आप लोगों ने इस खटारा सरकार को, आपने सबने पता है, ये सरकार नाव चिंचानी सरकार नहीं है, ये वही खटारा सरकार है। सिर्फ एक चेहरा, एक खड़ाऊ सरकार इन्होंने बना दी है, ताकि आप लोगों को बरगला के हमारे समाज के भोले भाले लोगों की, किसानों की, मजदूरों की वोट ली जा सके, और इस खटारा सरकार को दोबारा वापस लाकर उसी खट्टे को हमारे सिर पर दोबारा बिठाने का काम कर दें। क्योंकि ये जितनी बेवकूफ बनाने का काम ये पार्टी करती है, उतना आज तक हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने किया। आप सब ने अच्छी तरह बिल्कुल सोच समझ कर एक एक वोट बिल्कुल विकास के लिए देनी है। हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते, कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति की है, ना कभी जातिवाद की राजनीति की है। जब से देश आजाद हुआ है, आज हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, इस मुहाने पर सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे नेता ईमानदार थे। क्योंकि ये लोग कहते हैं, अभी आपने घोषणा पत्र देखा होगा कि हम सरकार आने के बाद 2 लाख नौकरी देंगे। क्या इनका हाथ महात्मा गांधी ने पकड़ रखा था 10 साल से, या जवाहरलाल नेहरू ने पकड़ रखा था, जो उस समय नहीं दे पाए? सिर्फ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और ये आलतू फालतू के मामलों में उजागर रख दिया। कोई भी भर्ती टाइम पर पूरी नहीं करा पाए। दुनिया भर के पेपर लीक घोटाले इनके टाइम हुए। यदि ऐसी बात है तो हम इन पर विश्वास क्यों करें? यदि विश्वास करेंगे तो हम अपने विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करेंगे। यदि उन्होंने कहा है तो करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। आप 2005 की वो सरकार याद कीजिए, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर शपथ ली तो आपके ही सबसे पहले एक एक घर को, एक एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम किया था। याद होगा आप लोगों ने, आपके उन्होंने सबसे पहले अपनी कलम से हमारे पूरे प्रदेश के बिजली के बिल माफ करने का काम किया था। क्या इस सरकार ने सोचा कभी हो? और उसके साथ आप 2012 का देख लीजिए, 2013 के दौरान, 12 और 13 के दौरान आप लोगों के बिल यदि किसी के पास पड़े तो उठाकर देख लेना, उसमें 200 रुपए सब्सिडी आपको हर एक बिल पर मिलती थी। लेकिन इन लोगों ने
आज का बिल यदि आप उठा के देखो और 2012 और 14 के बीच के बिल को आप कंपेयर करके देख लेना, इन लोगों ने सिर्फ लूट और झूठ की सरकार चलाई और बिजली के नाम पर एक बड़ा महाबिजली घोटाला उस पूरे प्रदेश के अंदर करने का काम किया है। आज आप देखोगे अभी जो ये इन्होंने कहा है कि हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे, हम 390 में देखते थे, हम 390 रुपए का सिलेंडर 2014 में देखते थे। आज ये 500 की बात करते हैं। ये तो 1 साल 1.5 साल पहले 1200 में दे रहे थे। क्या ये क्या जवाहरलाल नेहरू और हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, क्या उन्होंने प्रतिबंध कर रखी थी कि उस टाइम नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिर्फ इनकी झूठ की सरकार है। अब ये उन्होंने सिर्फ एक लच्छेदार एक आपको व्यंजन परोस दिया है कि हम भी 500 में देंगे। अरे 500 की शुरुआत हमने करी, हम दे रहे हैं, हम तेलंगाना में दे रहे हैं, हम कर्नाटक में दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं। आप लोगों ने झूठ बोला राजस्थान में हम 450 में देंगे, आज तक ढंग से लागू नहीं कर पाए, सिर्फ झूठ झूठ बोलते रहते हैं। अब हमने कहा तो हम परमानेंट करके देंगे, लेकिन आप समझिए ये इनके सिर्फ झूठ और झूठ है। अब इन्होंने 500 किया था, आप लोगों ने सोचा देखा होगा, लेकिन किसका किया? ये उसमें क्राइटेरिया तय कर दिया, बीपीएल होगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। लेकिन हम कहते हैं हमारी सरकार सबको 500 रुपए का देगी, क्योंकि हम तब 390 का देते थे, तब भी सबको देते थे, उसमें कैटेगरी कोई नहीं बनाई। आज वही चीजें आप देखोगे। आपने खिलाड़ियों के मामले में आप कहते हैं खेल नर्सरी बनाएंगे, लेकिन हुड्डा साहब ने खेल स्टेडियम बनाए, खेल नर्सरी बनाएंगे। जो खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर घसीटने का काम करते हैं, पीटने का काम करते हैं, माताओं का और हमारी बहनों का इज्जत तक नहीं कर सकते, या कहां की खेल नर्सरियां बनाएंगे? स्टेडियम तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाए थे। उन्होंने एक नीति बनाई थी, पदक लाओ और पद पाओ। उस नीति को उन्होंने जड़ से खराब कर दिया, खत्म कर दिया एक तरीके से। इसलिए इन लोगों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। आप लोगों को भी विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल सोच समझ गए। अभी नहीं सोच सकते तो सोचते वक्त 10 मिनट जरूर सोच लेना कि उस टाइम को देख लेना और इस सरकार के 10 साल देख लेना। आपको कहीं भी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए कहीं भी इनकी पार्टी में या इनकी सरकार में आपको जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए, तो आप बेशक उधर वोट दे देना। लेकिन कहीं भी आपको लगता हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप लोगों के सच्चे हितैषी हैं और जगमोहन अंकल जो बेचारा आज से अभी तो बना भी नहीं है, उससे पहले आपकी सेवा कर रहा है, तो आगे भी आपकी सेवा कर सकता है। तो कहीं किसी के बहकावे मत आ जाना, क्योंकि यहाँ जो हमारा प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है वो उद्योगपति है, वो हर तरीके से आपको बहकाने की कोशिश करेगा। उसके पास पैसा है। हमारा प्रत्याशी गरीब आदमी बेचारा एक किसान है, उसके संसाधन सीमित हैं, लेकिन उनके पास साधन ज्यादा है, तो उनके बहकावे मारने की जरूरत नहीं है, उनके लालच मारने की जरूरत नहीं है। यदि वो इस तरह के लालच देते हैं तो जब उनके पास जो संपदा है, जो संपत्ति है, वो हमारे गरीब मजदूरों का, किसानों के खून पसीने की है, आप उनसे वो भी लो, लेकिन वोट कभी मत देना, क्योंकि वोट सिर्फ आपको विकास के लिए देनी है और भाई जगमोहन अंकल को देनी है, ताकि वो अपनी वोट जीतने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, अपने क्षेत्र के बड़े नेता को, क्योंकि आप सबको पता है आज तक हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा नेता हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने हमारे क्षेत्र की, हमारे भाईचारे की, हमारे लोगों की, हमारे गरीब भाइयों की, हमारे किसान भाइयों की आवाज विधानसभा में उठाने का काम किया है। इसलिए हक बनता है हमारा कि विधानसभा में भाई जगमोहन अंकल को पहुंचाए, ताकि वो एक बड़ी भूमिका हमारी हुड्डा साहब की सरकार बनाने में तय करें। इसलिए जय हिंद, जय भारत।